वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एडप्टेशन इन टीलियोस्ट। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डीप सी फिशेस के बारे में। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग भी है, इसीलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द सरफेस वाटर ऑफ ओशन इज़ वेल लाइटेड एंड सपोर्टेड बाय फोटोसिंथेटिक एल्गी। दिस इज़ कॉल्ड एपिप्लेजिक जोन। तो जो हमारा शरीर का सरफेस होता है, उस सरफेस को हम कहते हैं एपिप्लेजिक जोन, जहाँ पर हमारी फोटोसिंथेटिक एल्गी और प्लैंक्टन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। प्लैंक्टन्स के अंदर हमारा जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, दोनों तरह के प्लैंक्टन्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर हमारी जो फिशेज होती है वो फीड करती है। नेक्स्ट है, बिलो दिस जोन द सी इकोलॉजिकल कंडीशन आर वाइडली डिफरेंट एंड देयर इज़ नो लाइट। तो जैसे जैसे हम सी के अंदर जाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे इकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी, चेंज होते जाएगी, और वहाँ पे लाइट्स भी क्या होंगी, एब्सेंट होते जाएंगी। दिस कॉन्स्टिट्यूट द डीप सी एंड कैन बी फर्दर इन टू 3 पार्ट। और ये फिर डीप सी जो हमारी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। 3 पार्ट कौन कौन सी? मेसोप्लेजिक जोन, बैथीप्लेजिक जोन एंड बेंथिक जोन। तो चलिए हम इन तीनों जोन्स के अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मीजोप्लेजिक जोन। तो द रीजन बिटवीन 200 to 1000 मीटर इज कॉल्ड मीजोप्लेजिक जोन। तो सी का जो 200 to 1000 मीटर जो हमारा रेंज होता है, ये हमारा कौन सा जोन होता है? मीजोप्लेजिक जोन होता है। विच वेयर द लाइट ग्रेजुअली फेड्स, जहाँ पे हमारी लाइट्स जो होती है वो पेनिट्रेट होना कम हो जाती है और बहुत फेड हो जाती है। एंड टेम्परेचर इज़ रिड्यूस बिटवीन 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा वहाँ का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, जो कि हमारा है 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गाइज, याद रखिएगा। 200 to 1000 मीटर रेंज में होती है और इसका टेम्परेचर क्या होता है, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। The amount of available food dissolved oxygen is reduced while the pressure is increased। तो यहाँ हमारा क्या होता है कि जो हमारा फूड एवेबिलिटी है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। फूड जो है वो बहुत कम हो जाता है और डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो भी बहुत कम हो जाता है, बट जो हमारे प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ अवेलेबल फूड इज एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन इज रिड्यूस वाइल द प्रेशर इंक्रीजेज। तो हमें पता है जैसे जैसे हम सी के अंदर जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो कम होते जाएगी और फूड अवेबिलिटी भी कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे सी के अंदर, वैसे वैसे हमारा सनलाइट भी एब्सेंस होते जाएगा। तो सनलाइट एब्सेंस होगा तो क्या होगा, वहाँ पे प्लांट प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि प्लांट वहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। और वहाँ की फिशेस कैसी होंगी, कार्निवोरस इन नेचर होगी, क्योंकि वहाँ तो प्लांट अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वो कार्निवोरस ही होंगे और एक दूसरे के अपॉन फीड करेंगे या फिर उनके लार्वा और एग पे फीड करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बैथीप्लेजिक जोन। द पार्ट ऑफ द ओशियन बिलो 1000 मीटर इज कॉल्ड बैथीप्लेजिक जोन। तो 1000 मीटर टू 3000 मीटर इसके नीचे का जो जोन होता है वो हमारा क्या होता है, बैथीप्लेजिक जोन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा बेंथिक जोन। तो द डीपेस्ट पार्ट ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट डार्कनेस फ्रॉम द डीप वाटर इज बेंथिक जोन। तो बेंथिक जोन क्या होता है कि वहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस पर होगी, ठीक है, वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस होगी। और ये सबसे डीपेस्ट जोन होता है हमारा किसका, सी का। ये हमारा प्रेजेंट होता है मेसोप्लेजिक बेंथिप्लेजिक जोन के सबसे नीचे। These 3 zones together constitute the deep sea habitat, which is vast aquatic area containing a diverse pericular fish fauna। तो ये जो जोन होता है हमारा, वो सी हैबिटाट बहुत ही वास्ट होता है और कंटेनिंग डाइवर्स पेरिकुलर फिश फाउना, और वहाँ की फिश फाउना जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज फिश इन हैबिटाट द डीप सी मेजोरिटी ऑफ द बिलोंग्स टू ऑर्डर। तो मैंने यहाँ कुछ ऑर्डर लिखा है,
उस ऑर्डर से वो फिशेस बिलोंग करती है। जैसे सबसे पहले हमारा एंग्विलीफॉर्म, एंग्विलीफॉर्म्स में हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ईल्स। फिर है नोटाकैंथीफॉर्म, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइनी ईल्स। स्वामीफॉर्म, स्वामीफॉर्म्स में हमारा हो जाएगा ब्रिस्टल माउथ, हैच्ड फिश, वाइपर फिश, ड्रैगन फिशेस। नेक्स्ट है मिक्टोफी फॉर्म, इसके अंदर हम आ जाएगा लैंटर्न फिश और बैरकरस। नेक्स्ट है हमारा गैंदी फॉर्म एंड उसके बाद है हमारा लॉफी फॉर्म, लॉफी फॉर्म में हमारा आ जाएगा एंगलर फिश। नेक्स्ट है हमारा द all the fishes are pellicular and possess various kind of structural feature in adaptation to ecological condition of their habitat। तो हमारे मैंने जैसे अभी बताया कि जैसे जैसे हमारे डीप सी के अंदर हम जाते जाएंगे वहाँ पे वेरियस एडेप्टेशन हमें किनके अंदर, फिशेस के अंदर देखने को मिलेगी। तो जैसे कि वो कार्निवोरस इन नेचर होंगे तो उनके जॉब्स क्या होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, उनके स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन इन द डीप सी। तो कंडीशन क्या है डीप सी के अंदर वो हम देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन, हैबिट एंड फिजियोलॉजी ऑफ डीप सी फिशेस फाउना इज मॉडिफाइड टू सुटेबल एंड फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन द डीप सी फिशेस। तो कंडीशन क्या क्या देखेंगे हम, सबसे पहले फिजिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन एंड बायोलॉजिकल कंडीशन देखने वाले हैं डीप सी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल फैक्टर। द चीफ फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द इथियोफाउना इन द डीप सी आर द, इथियोफाउना मीन्स, इथियोफाउना हमारा फिश फाउना को ही इथियोफाउना कहा जाता है। तो फिजिकल फैक्टर के अंदर हमारा क्या क्या आता है, टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, ओशन फ्लोर एंड द करेंट्स। तो ये जो हमारे 5 फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल के अंदर, टेम्परेचर, लाइट, प्रेशर, ओशन फ्लोर एंड द करेंट्स। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर को डिस्कस कर लेते हैं। तो द टेम्परेचर ऑफ द डीप सी इज़ लो एंड इज़ नियरली स्टेबल बिटवीन 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा डीप सी का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है और उसका रेंज क्या होता है 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। The uniform temperature is very nearly and freezing point therefore ceases to be an obstacle for unlimited dispersal of the deep sea fishes। तो ये हमारा किसके नियरली है, फ्रीजिंग पॉइंट के नियरली ये टेम्परेचर है 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा लाइट। द लाइट इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन द परपेचुअली डार्क एंड डीप सी। तो हमारे डीप सी के अंदर मैंने जैसे भी बताया कि वहाँ पे लाइट हमारी क्या होगी, कम्प्लीटली एब्सेंट होगी और बहुत ही डार्कनेस होगा। एब्सेंस ऑफ द लाइट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लाइफ इन द सी फिशेस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे डीप सी फिशेस के लाइवलीहुड के लिए कि वहाँ पर क्या हो, एब्सेंस ऑफ लाइट हो और कंप्लीट डार्कनेस हो। तो वो जो डीप सी फिशेस है वो अपने आप को डार्क इन्वायरमेंट में अडप्ट कर चुकी हैं, इसीलिए वहाँ पे एब्सेंस ऑफ लाइट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश विच आर जनरली अंडर हाई प्रेशर। तो हम जानते हैं कि सी के अंदर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारा प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होते जाएगा। द प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर ऑन द लेवल ऑफ सी इज़ 15 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। तो हमारा वहाँ का प्रेशर होता है 15 पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी एनिमल एवरी 10 मीटर इंक्रीजेज इन डेप्थ एंड सीजेज एज इंक्रीज इन 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इस लाइन का कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम डीप सी के अंदर जाते जाएंगे 10 मीटर अंदर जैसे जैसे हम डीप सी के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्सेंस ऑफ स्विम ब्लैडर इन मैनी डीप सी फिशेज इज रिलेटेड टू एनर्जी कॉस्ट फिलिंग द ब्लैडर एट द ग्रेटर डेप्थ। तो हमारा क्या होता है वहाँ पे स्विम ब्लैडर जो होती है फिशेस की वो एब्सेंट होते जाती है। नेक्स्ट है हमारा ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर में क्या आता है, मेसोप्लेजिक फिशेस
दैट अंडरटेक एक्सटेंसिव वर्टिकल माइग्रेशन। तो ओशन फ्लोर की जो फिशेस होती है वो मेसोप्लेजिक जोन में पाई जाती है और मेसोप्लेजिक फिशेस कहते हैं हम उसे। दैट अंडरटेक एक्सटेंसिव वर्टिकल माइग्रेशन, और वो क्या करती है, वर्टिकल माइग्रेशन शो करती है। नेक्स्ट सम एनर्जी इन डिफ्लेटिंग इन्फ्लेटिंग स्विम ब्लैडर वाइल मूविंग अप एंड डाउन। और जो कुछ फिशेज होती है जिनके अंदर हमें स्विम ब्लैडर देखने को मिलता है, वो स्विम ब्लैडर उनको डिफ्लेटिंग एंड इन्फ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी में हेल्प करती है वाइल मूविंग अप एंड डाउन। तो जब वो सरफेस पे जाती है फीड करने के लिए आप, और जब वहाँ से वो डाउन आती है तो उसमें वो जो हमारा स्विम ब्लैडर है वो उसकी हेल्प करता है। एट ग्रेटेस्ट डेप्थ द प्रेशर एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशेज, दस बैथीप्लेजिक फिशेज आर नॉट यूजुअली फाउंड इन 3000 मीटर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बैथीप्लेजिक जोन हमारा किसके अंडर आता है, 1000 to 3000 मीटर के अंदर। तो इसके नीचे हमें ये जो प्रेशर है वो बहुत ही कम होते जाएगी, और ये जो फिशेज है हमारी वो 3000 डेप्थ के अंदर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा ओशन करेंट। द वाटर ऑफ द ओशन इज रिलेटिवली काम एट ग्रेटर डेप्थ। तो हमें पता है कि ओशन करेंट्स जो है वो बहुत ही ओशन के अंदर, डीप सी के अंदर हमारी जो ओशन करंट वगैरह है वो प्रेजेंट होती है, और वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत काम होता है, ग्रेटर डेप्थ एंड देयर इज़ नो वेव एंड स्टॉर्म। और वहाँ पे कोई भी वेव्स प्रेजेंट नहीं होती है और ना ही स्टॉर्म, सिर्फ ओशियनिक करंट हमें देखने को मिलते हैं। द सबस्ट्रेटम इज सॉफ्ट एंड मडी। और वहाँ का जो सबस्ट्रेटम होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट एंड मडी, जो कि फिशेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबस्ट्रेटम क्या होता है गाइस, सबस्ट्रेटम वो होता है जहाँ से फिशेस रहती है, जहाँ पे फिशेस अटैच होती है। अटैचमेंट पार्ट को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम कहते हैं, जो कि सॉफ्ट एंड मडी होता है, जो कि फिश एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। नेक्स्ट, दीज टू फैक्टर डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन बेंथिक फिशेज। और ये दोनों फैक्टर हमारा बेंथिक फिशेज को डिटरमाइन करती है। माउंटेन रेन एंड रिजेस अंडर द सी ऑल्सो फॉर्म बैरियर टू द फिश मूवमेंट। तो फिश मूवमेंट के लिए माउंटेन रेंजेस और रिजेस जो प्रेजेंट होती है डीप सी के अंदर, वो क्या फॉर्म करती है, बैरियर फॉर्म करती है फिशेस के मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है केमिकल फैक्टर। salinity and amount of dissolved oxygen are the main chemical factor। तो हमारा दो केमिकल फैक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज salinity एंड द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे हम सी के अंदर जाते जाएंगे तो क्या होगा, O2 का लेवल जो हमारा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल हमारा है वो कम होते जाएगा। या तो हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं तो भी हमारा ऑक्सीजन कम होते जाता है, या तो हम वाटर के नीचे आ रहे हैं तो वैसे भी हमारा जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम होते जा रहा है, और प्रेशर क्या होता है हमारा, इंक्रीज होते जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Salinity and the amount of dissolved oxygen are main chemical factor that may influence the distribution of fishes. Seawater does not show much variation in the salinity, and a small difference does not make influence fishes. However, the dissolved oxygen is very important. तो हम जानते हैं डीप सी फिशेज हो या फिर कोई भी फिशेज हो, उनके लिए ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर्वाइवल के लिए, जस्ट लाइक दैट फिशेज में भी ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है सर्वाइवल के लिए। तो वहाँ की सैलिनिटी मेंटेन होनी चाहिए क्योंकि वो डीप सी फिशेज है, सी की फिशेज है, तो एब्सोल्युटली वहाँ पर क्या होनी चाहिए, सैलिनिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो सी जो हमारा सी इन्वायरमेंट में भी डीप सी फिशेज रह सकती है, क्योंकि सी का भी जो सैलिनिटी है वो थोड़ा सा वेरी करता है, स्मॉल डिफरेंस होता है, जो कि कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है फिशेज के लिविंग में। हाउएवर डिजॉल्व ऑक्सीजन, और वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और सी में भी डिजॉल्व ऑक्सीजन पाई जाती है। नेक्स्ट है मिनिमम ऑक्सीजन लेवल एग्जिस्ट बिटवीन 1000 to 100 to 1000 मीटर डेप्थ। तो जो हमारा मिनिमम ऑक्सीजन लेवल है वो 100 to 1000 मीटर में ही होता है, ठीक है। बिलो 1000 मीटर ऑक्सीजन कंटेंट इज़ वेरी लो, और जैसे जैसे हम 1000 मीटर के नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ऑक्सीजन कंटेंट क्या है, बहुत ही कम होते जाएगा। नेक्स्ट है, और वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कंटेंट कितना होता है, 5 to 6 ppm पार्ट्स पर मिलियन।
5 to 6 पार्ट्स पर मिलियन ऑक्सीजन कंटेंट हमारा बिलो 1000 मीटर के अंदर होता है, विच अलॉन्ग विथ लो टेम्परेचर, और वहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ही लो होता है। लिमिट द एक्टिविटीज़ ऑफ फिशेज, जो कि फिशेज की एक्टिविटीज़ को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, ये भी हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा आता है प्रीडेशन, कंपटीशन एंड स्केर्सिटी ऑफ फिशेस, स्केर्सिटी ऑफ फूड। तो प्रीडेशन में हमारा आ जाता है प्रीडेटर और प्रे के बीच में जो कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन में हमारा आ जाता है जब टू स्पीसीज क्या करती है, compete करती है एक दूसरे से। जब टू स्पीसीज जो होती है हमारी, वो क्या करती है, compete करती है एक दूसरे से फॉर शेल्टर, फूड, तो उसको हम कंपटीशन कहते हैं। एंड स्केर्सिटी ऑफ फूड, और जैसे कि हमें पता है कि डीप सी के अंदर प्लांट्स तो प्रेजेंट होते नहीं हैं, तो वहाँ पर हमारे स्केर्सिटी ऑफ फूड भी होती है, क्योंकि वहाँ के फिशेस जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं और एक दूसरे के अपॉन फीड करते हैं, तो वहाँ का कंपटीशन क्या होता है, बहुत ही टफ होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूट द इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर, तो ये तीनों फैक्टर्स जो है हमारे, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट फॉलिंग फ्रॉम अबव, देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ फूड। तो वहाँ पे हमारा सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो प्लांट वहाँ पे अपना फूड नहीं बना पाएगा, इसीलिए वहाँ पे प्लांट्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, जो कि हमें शॉर्टेज ऑफ फूड इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन फॉर फूड इज देयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डीप सी कम्युनिटी। तो वहाँ की कंपटीशन भी वहाँ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि डीप सी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करती है। दिस रिजल्ट इन ग्रेट डाइवर्सिटी, और इसके वजह से ही हमें डीप सी के अंदर बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग तरह की फिशेस देखने को मिलती है, अलग अलग तरह की फिशेस में अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस देखने को मिलती है। द डीप सी फिशेस आर कार्निवोरस एंड हैव डेवलप्ड वेरियस स्ट्रक्चर एडेप्टेशन। तो डीप सी के फिशेस के अंदर में क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन होते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं प्रे को कैच करने में और एक दूसरे से बचने में, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प करते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड लो टेम्परेचर, डेड एनिमल डू नॉट डिकम्पोज इन डीप फिशेस। तो क्या होता है कि डीप सी के अंदर क्या होती है, हमारी बैक्टीरिया जो होती है वो एब्सेंट होती है, और वहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है, हमारा बहुत ही लो होता है, इसीलिए वहाँ पे जो डेड एनिमल्स होती है वो डिकम्पोज नहीं हो पाती है, तो वो दूसरे एनिमल्स के थ्रू ईट उसको दूसरे एनिमल्स क्या करते हैं, ईट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडेप्टेशन इन डीप सी फिशेस। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन डीप सी फिशेस के बारे में और उनकी फूड हैबिटेट्स के बारे में। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय।